हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चार बज चुके हैं, संविधान की शपथ शुरू करने जा रहे हैं। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन ने जो धोखेबाजी की है उसके खिलाफ पूरे देश में गुस्सा है। देश का हर आदमी एक तरफ जहां कर्नल संतोष बाबू समेत 20 जवानों की शहादत को सलाम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ चीन की गद्दारी को लेकर बदले की मांग हो रही है। 20 सैनिकों की शहादत के बदले सूत्र बता रहे हैं हमने चीन के 40 सैनिकों को ढेर कर दिया है। पीएम मोदी के शब्दों में अगर कहूं तो हमारे जवान चीन के घुसपैठिए सैनिकों को मारते मारते शहीद हुए हैं, लेकिन 20 जवानों की शहादत भी चीन का फाइनल हिसाब बाकी है। देश चाहता है चीन को ऐसा सबक सिखाया जाए कि आगे से वो गलवान जैसी हिमाकत दोबारा ना करे। देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे। भारत के 20 के बदले हमने चीन के 40 मारे। भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन चीन से पूरा नहीं हुआ बदला। देश मांग रहा है चीन से पूरा हिसाब। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। सड़कों पर चीन के खिलाफ फूटा गुस्सा। तो सीमा पर रवाना हुई सेना की टुकड़ी। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते। एलएसी पर मुंह की खाने के बाद भी चीन की सीना जोरी। चीन का दावा उसकी है गलवान घाटी। The sovereignty of the Galvan Valley area has always belonged to China. The Indian border troops flip-flopped. सरकार ने लद्दाख में सेना को दी खुली छूट। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। शिवसेना ने की चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक की मांग। श्री साहब को हमारा विनंती है कि कुछ भी होने जाए, जब जैसे सर्जिकल स्ट्राइक अपन लोग पाकिस्तान के साथ किया और पाकिस्तान को सबक सिखाया, वही धरती पे ये सिखाओ, सब दुनिया अपने साथ है। सरकार ने 2 दिन बाद बुलाई सभी पार्टियों की बैठक। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। सरकार के बड़े फैसले का देश को इंतजार। देश की पुकार, बदला लो सरकार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और अब से कुछ ही देर पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी शहीदों को नमन किया गया है। लद्दाख में शहादत पर अमित शाह का ये बड़ा बयान सामने आया है। शहादत का दर्द शब्दों में बयां नहीं कर सकते। गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान, पूरा देश शहीद सैनिकों को सलाम करता है। तो पूरा देश इस समय नमन कर रहा है शहादत को। हम सीधे रुख कर लेते हैं खास मेहमान, बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह। इसके अलावा 3 एक्सपर्ट्स आज की इस चर्चा में मेरे साथ शामिल हो रहे हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह, रिटायर्ड मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ साहब इस चर्चा में मेरे साथ शिरकत कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। जनरल बख्शी, जिस तरीके से साफ स्पष्ट शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दे दिया है, भारत शांति चाहता है लेकिन उकसाने का माकूल जवाब दे सकता है भारत। क्या लग रहा है आपको, किस दिशा में चीजें आगे बढ़ रही हैं सर? बिल्कुल सही दिशा में चीजें आगे बढ़ रही। बिल्कुल इसी की हमको अपेक्षा थी देश के प्रधानमंत्री से।
देखिए 15-16 की रात गालवान में ये कायरतापूर्ण धोखेबाजी की हरकत कर चीन ने हमारे एक कर्नल बाबू और उनके साथ हमारे 20 वीर जवानों को शहीद किया है। ये शहादत बेकार नहीं जाएगी। ये शहादत, ये कुर्बानी, इसका बदला हमको लेना होगा। ये थूका हम नहीं चाटेंगे। 30 साल से हम जो है बहुत पेशेंस दिखा रहे हैं। अब वो जो बॉर्डर पे बातचीत चले जा रही है, हमने भी कहा चलिए ठीक है साहब, बातचीत से चीजें सुलझ जाए तो अच्छा है जी। 53 साल इस बॉर्डर पे गोली नहीं चली है। 53 साल। पिछली जो बड़ी यहाँ पे झड़प हुई 5 दशकों से जो नहीं हुआ, लेकिन वो हो गया 15-16 की रात को वो हो गया। कर्नल दानवीर, अब सवाल यहां से ये कि जिस बातचीत का जिक्र जीडी बख्शी साहब कर रहे हैं वो बातचीत तो आज भी चल रही है सर। ऐसे में प्रधानमंत्री जो संकेत देते हैं उसको किस तरीके से समझा जाए? क्या देश चीन के साथ युद्ध के लिए तैयारी कर रहा है? देखिए, देश चीन के साथ युद्ध के लिए हमेशा से तैयार था और प्रधानमंत्री की इस प्रकार की भाषा से देश को भरोसा बना है। काफ़ी दिनों से इस विषय पर चुप्पी थी और क्लैरिटी नहीं थी, और बड़ी खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री अब खुल के आए हैं और उनका भरोसा हम सबको भरोसा देता है, पूरे देशवासियों को भरोसा देता है। और हमें यह बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि 1967 के अंदर जब चीनियों ने हिमाकत करी थी तो उनको बहुत अच्छी तरह मुंह तोड़ के जवाब दिया गया था जी। तो ऐसी बात नहीं है, हमें किसी हालत में उनसे किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं रहना चाहिए। अगर वो बातचीत से बात नहीं मानते हैं तो उनको जनरल कक्कड़ का भी मैं यहाँ पर ले लेती हूँ सर। एक रिएक्शन आप सभी का। जनरल कक्कड़ जिस बात का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं कर्नल दानवीर कि साहब वो क्लैरिटी जिसकी जरूरत थी वो पीएम मोदी के इस बयान से मिली है सर, वो क्लैरिटी क्या है, क्या समझ पा रहे हैं आप? देखिए, जो पीएम मोदी ने कहा है उन्होंने कहा बदला लेंगे। अगर वो आपके सामने ये बताएंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं तो फिर क्या फायदा? सर आवाज में दिक्कत आ रही है। देश की पुकार, बदला लो सरकार, संविधान की शपथ देख रहे हैं आप। सीधे रुक करते हैं कांग्रेस की तरफ से अखिलेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश जी, चुप्पी पर सवाल था, अब तो प्रधानमंत्री ने स्पष्ट संदेश दे दिया है सर, मैसेज क्लियर? रोमाना जी, सबसे पहले मैं शहीदों को सलाम करके अपनी बात शुरू करता हूं। पूरा देश और कांग्रेस सरकार के साथ, लेकिन जो प्रश्न आपने किया आपको जवाब दे दिया। चुप्पी पे आपका प्रश्न था, मेरा जवाब यही है, बड़ी देर कर दी मेहरबान याद। 42 दिन बाद, 42 दिन से सीमा पे इस तरह की खबरें आ रही, रक्षा के रिटायर्ड अफसरों द्वारा, रक्षा के जो तमाम रिपोर्टर हैं उनके द्वारा, यहां तक कि वहां के स्थानीय बीजेपी के सांसद के द्वारा 10-12 दिन पहले आप रिकॉर्ड बताए। लेकिन हमारे देश साथ में है, देश सुनना चाहता था, देश जानना चाहता था, लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद, इतना पूरे देश के गुस्से और देश के डिमांड के बाद आज इन्होंने मुंह, गंभीर विषय है, इसको इधर उधर से नहीं जाया जा सकता। बात दरअसल ये है कि पिछले 6 वर्षों से हमारे मोदी जी की टॉप प्रायोरिटी के चीज में चाइना है। 5 बार चाइना विजिट कर चुके हैं, 13 बार चाइनीज प्रेसिडेंट से मिल चुके हैं देश विदेशों में, यहाँ वहाँ। और सबसे ज्यादा उनके लिए रेड कारपेट बिछा इंडिया में, खूब व्यापार कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, खूब उनकी कंपनियां यहाँ से कमा रही हैं और ले जा रही हैं चाइना जी। और पहले दिन से 6 साल से बच्चा हिंदुस्तान का जान रहा है कि चाइना इंडिया के साथ नहीं है, छल कर रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे लकवी हो, चाहे राष्ट्रीय फोरम हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय फोरम, बात पूरी हो जाने दें, चाहे राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, हर फोरम पे चाइना हमारी मुखालफत करता रहा, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी उसको खूब यहाँ से कमवाते रहे, खूब दूध पिलाते रहे, और वो दुश्मन, वो नाग आज हम ही पे फन उठा रहा है। ठीक है सर, मैं जवाब ले रही हूं। आप जो चूक पर सवाल उठा रहे हैं उस पर बीजेपी की तरफ से प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर यह आ रही है कि दोनों देशों मतलब भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत की खबर है। इस समय की बड़ी खबर आप जान लीजिए, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई है। ये इस समय की सबसे बड़ी खबर। दोनों देश तनाव कम करने के लिए सहमत हुए हैं।
भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच ये बातचीत और दोनों देशों में आपसी सहमति बनी है तनाव कम करने को लेकर। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। उसके बाद जो सरकार की चूक को लेकर सवाल कांग्रेस की तरफ से पूछा जा रहा है उसका जवाब बीजेपी से लेंगे और साथ ही जो रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ बने हुए हैं उनसे जानेंगे, समझेंगे कि अब यहां से आगे चीन के साथ किस तरीके से कदम बढ़ाया जाए। तो चीन और भारत के बीच तनातनी और इस सब के बीच देश के भीतर से पुकार उठ रही है बदला लो सरकार और विदेश मंत्रियों की भारत और चीन के फोन पर बातचीत हुई है। इस पर और अपडेट के लिए आशीष कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, क्या अपडेट मिल रहा है? बातचीत में किस तरीके से दोनों देशों ने आगे कदम बढ़ाने का फैसला लिया है? देखिए, कॉर्डियल उस एटमॉस्फेयर में फोन पर बात हुई है रोमाना। जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने खुद अपने काउंटर पार्ट से फोन पर बात की है और दोनों में बड़ी बात यह है कि इस बात को लेकर के सहमति बनी है कि विवाद को फेयर तरीके से डील किया जाए और दोनों एक दूसरे के टेरिटरीज को समझें, एक दूसरे की पोजीशन को समझें और उसको लेकर के इसको सुलझाने की कोशिश की जाए। बड़ी सहमति बनी है दोनों के बीच की टेंशन को डिफ्यूज करने की जरूरत है और मैं फिर से दोहरा दूं कि फेयर तरीके से डील किया जाए और इस वजह से हाईएस्ट लेवल पे बातचीत हुई है। तो माना बड़ी बात है कि डॉक्टर जयशंकर जो कि अभी विदेश मंत्री हैं वो चीन के खासे एक्सपर्ट हैं। चीन में उन्होंने बाकायदा राजदूत के तौर पे भी टेन्योर निभाया था। तो ये बड़ी बात है और मुझे लगता है इसका कोई सकारात्मक निष्कर्ष जरूर निकलेगा। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो फोन पर बातचीत हुई है दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की, इसमें ये उम्मीद लगाइए कि कोई सकारात्मक पहल यहां से होती हुई नजर आएगी। लेकिन वो सकारात्मक पहल क्या हो? देश के भीतर तो सेंटिमेंट ये उबाल ये मार रहा है जोश कि बदला लो सरकार। संविधान की शपथ जारी है, देश की पुकार बदला लो सरकार। जहां इस चर्चा को हमने छोड़ा था, कांग्रेस की तरफ से जो सवाल पूछा जा रहा है मोदी सरकार से, क्या 20 शहादत के लिए सरकार की चूक जिम्मेदार है? इस पर मैं जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है जनरल बख्शी को आना चाहिए। और जनरल बख्शी, आज भी चीन का विदेश मंत्रालय सुबह में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया को यह कहता है कि साहब ये एलएसी पर जिस जगह झड़प हुई है ना, वो दरअसल चीन की जमीन है। और अभी खबर हम ये बताते हैं देश को कि साहब जो विदेश मंत्री है भारत और चीन के, उनमें आपस में फोन पर बात हुई है और फेयर तरीके से मामले को सुलझाने की सहमति बनी है। इस पर भरोसा किस तरीके से कर लिया जाए जनरल बख्शी, चीन की चालबाजियों को देखते हुए? नहीं तो क्या मतलब, कितनी बार आप और धोखा खाना चाहते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। हमारे यहाँ एक चाटुकार तबका है, वो एक जो चीन को आत्मसमर्पण कर दो, आत्मसमर्पण कर दो। ऑक्साइड चीन हमारा है, वो दरकनार। आप तो अब वो गालवान में घुस गया, गालवान उसका है, और शांति से बात करो, शांति से बात करो। अरे साहब, हमारे जो है उन्होंने एक कर्नल और जो 20 जवान शहीद कर दिए, 3-4 अभी और घायल हैं बहुत ज्यादा। वो बेचारे अगर नहीं बच पाए तो ये आपका ये बढ़ेगा, ये जो ये नंबर है। कितनी कुर्बानियां आप देंगे? और ये हमने नहीं शुरू किया, उसने शुरू किया है जी। आपको इसका जवाब देना होगा जी। यू विल हैव टू आंसर फॉर दिस। नो, देयर इज नो क्वेश्चन कि इसका जवाब ना दिया जाए चीन को। और किसने कहा कि आप पत्थर से लड़े? हाँ, मतलब हम जो 73 अरब डॉलर पर साल जो हम खर्चा करते हैं डिफेंस पर, वो इसलिए कि जब जरूरत पड़े तो सिवाय लाठी, तार, पत्थर, उसके आगे हम जा नहीं सकते क्या? किसने कहा कि अगर चीन वो कर रहा है तो हम भी बिल्कुल उसी शैली में जवाब दें? सर, मैंने इसीलिए ये सवाल पूछा। आपने बहुत बढ़िया तरीके से ये जवाब दिया। मुझे लगता है जनरल कक्कड़ को भी आना चाहिए। उसके बाद मैं कर्नल दानवीर के पास आऊंगी। कुछ गड़बड़ी हो गई है, पहले कर्नल दानवीर के पास चलते हैं। कर्नल दानवीर, चीन जिस तरीके की चालबाजियां कर रहा है, जिस तरीके से धोखा गालवान में चीन ने ऑलरेडी हमें दिया है, अब हम फिर से चीन से फोन पर बात कर रहे हैं, फेयर तरीके से मामले को सुलझाने की सहमति बना रहे हैं। सर, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको आ रहा है तो प्लीज देश को समझाइए। हाँ, ये वाकई ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है और इसका कोई मतलब नहीं बनता है। आप किस बात के लिए बातचीत कर रहे हैं? आपके लोग भी मर गए और आप फोन कर रहे हैं। आप क्यों कर रहे हैं फोन? आप फोन कर रहे हैं और उनका जो प्रवक्ता है वो कह रहा है कि हिंदुस्तान ने घुसपैठ करी है, वो इलाका हमारा है, तो वो इलाके पे अपना कब्जा बनाने की बात कर रहा है। वो आपको शांति का पैगाम देता है 20 लोग मारकर, और आप यहां से फोन कर रहे हैं। ये क्या बात हुई? ये कोई लॉजिक नहीं है। क्या आपने आत्मसमर्पण कर दिया? क्या आप कमजोर हैं? ये ड्रामा तो हम कब से देखते आए थे। ये तो ड्रामा चल ही रहा था और आपको इसीलिए वोट दिया था कि आप आए हैं तो आप देश को मजबूती से रखेंगे। आप भी वही चाल चल रहे हैं जो अभी तक लोगों ने चली है। आप समझ रहे हैं मैं किन की तरफ इशारा कर रहा हूं? तो फिर क्या फायदा हुआ? आप में और उनमें कोई फायदा ही नहीं हुआ।
सेना तो तब भी यही कहती थी, अब भी यही कहती है कि सेना काफी सक्षम है, सेना मजबूत है। आप अपना हौसला पकड़िए, आप अपना दिल मजबूत करिए और निर्णय कीजिए, आपके ऊपर है। ये पहले भी कहते रहे। तो एक हमारे विदेश मंत्री थे, इसी इलाके के अंदर घुसपैठ हुई थी तो उन्होंने बोला कि एक खूबसूरत कन्या के गाल पर जैसे एक मुहासा हो जाता है, ये वो है। तो वो मुहासे का वो सिमिली देने लग गए थे। और सर, आपने जितनी बेबाकी से अपनी बात रखी है ना, मुझे लगता है प्रेम शुक्ला जी को आना चाहिए। फोन कर रहे हैं तो ये सब क्या है? आप सर महत्वपूर्ण पॉइंट उठा रहे हैं। मुझे लगता है प्रेम शुक्ला जी को आना चाहिए। उसके बाद जनरल कक्कड़ के पास भी मैं चलूंगी। प्रेम शुक्ला जी से अभी तक मैं एक रिएक्शन नहीं ले पाई हूं। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए, आपने सबको सुना है सर। मामला है, आदरणीय प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि हमारे जो बलिदानी जवान हैं उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तो संकेत बहुत स्पष्ट है। युद्ध के दौरान भी वार्ताएं चलती रहती, विदेश मंत्री से बात करेंगे, लेकिन अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेंगे। 1 इंच चीन अगर इस तरफ आएगा हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने वक्तव्य में स्पष्ट कहा कि हमारे सैनिकों ने लड़ते लड़ते मारते मारते स्वयं का बलिदान दिया है। तो सैनिकों को, सेना को लद्दाख के मामले में पूरी तरह से छूट दी गई है, उसमें किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं किया जाएगा। ये 1962 वाला भारत नहीं है कि चीन दिसपुर तक चलाएगा और हम देखते रह जाएंगे। ये 2020 का भारत है। चीन एक कदम आगे बढ़ेगा, हम उसके कदम वहीं रोकेंगे, उसको पीछे फेंकेंगे। ये भारत का संकल्प है और इस संकल्प को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया है। ठीक है, तो जनरल कक्कड़, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में अपनी बात कह दी है, क्या चीन के साथ यहां से आने वाले समय में युद्ध की तरफ भारत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? आपका असेसमेंट क्या है सर, मैं ये जानना चाह रही हूं। मैडम, युद्ध की बात वही करता है जिसने कभी आगे पूरा क्लियर सोचा नहीं है। युद्ध इज ऑलवेज द लास्ट स्टेज। देयर इज डिप्लोमेटिक, देयर इज प्रेजेंटली डायलॉग, देयर इज इकोनॉमिक एक्शन। जब सब फेल होता है देन यू गो टू वॉर। डू यू, आई मीन नोबडी वांट्स टू ब्रेक अ नेशनल इकोनॉमी और नेशन को 10 साल पीछे लाओ। प्रेजेंटली यू आर होल्डिंग। अगर बात नहीं मानी जाती, अगर बात कंट्रोल पे नहीं आती और अगर चाइना नहीं सुनता, अल्टीमेटली देन देयर विल बी अ लोकलाइज्ड वॉर, ऑल आउट वॉर फ्रॉम लद्दाख ऑल द वे टू अरुणाचल। ये इतने आसान ना चीन के लिए है ना हमारे लिए है। अगर कुछ होना है इट विल बी लोकलाइज्ड एक्शन, और वो वॉर के लिहाज से उसमें काफी फर्क है टर्मिनोलॉजी में। पर पहले हमेशा हर देश के साथ ये कोशिश होती है, चाहे वो पाकिस्तान हो जब मोदी जी गए थे नवाज शरीफ को मिलने के लिए, या चाहे चाइना हो, कोशिश हमेशा होती है रिजॉल्व डिफरेंसेस डायलॉग से। उसके अलावा आपके दूसरे प्रेशर्स है। फाइनली जब कुछ चला नहीं और एक्शन जब बढ़ता है देन इट इज लोकलाइज्ड ऑपरेशन। कोई ऑल आउट वॉर जो अक्रॉस द फ्रंटियर है नहीं चाहता। ये महत्वपूर्ण बात सर आप कह रहे हैं यहां पर। ऐसे में मुझे लगता है अखिलेश जी को आना चाहिए, वो बहुत देर से आना चाह रहे हैं इस चर्चा में। और अखिलेश जी, क्या इन हालात में विपक्ष सिर्फ और सिर्फ फिर उकसाने की भूमिका निभा रहा है क्या, कि बदला लो, चुप क्यों हो, बोल क्यों नहीं रहे? सर रणनीतिक मुद्दे हैं, स्ट्रेटेजिकली बातचीत होगी। कौन कह रहा है कि बदला लो? बदला सिर्फ युद्ध नहीं होता है। देखिए, बात दरअसल में ये है कि आज हमारे दोनों विदेश मंत्रियों ने बात की। आज क्यों की? 30 दिन, 20 दिन, 40 दिन, 25 दिन पहले क्यों नहीं की? जब सेनाएं के इनपुट आ रहे थे, जब रिपोर्टें आ रही थी, तो हमारी सरकार ने जो और तरीके होते हैं वो क्यों नहीं अडॉप्ट किए? कृष्ण ने भी कहा है कि जब सारे दरवाजे विकल्प बंद हो जाते हैं तब युद्ध होता है। हम इतना बड़ा दुनिया का मार्केट है, हमारे यहाँ हर कोई अपना सामान बेच के जाता है, पैसे कमा के जाता है। हमारे पास वो इतनी बड़ी ताकत है, उस ताकत का हमने प्रयोग क्यों नहीं किया? हाँ, आज हमने कहना नहीं चाहिए। मोदी जी आए हैं, आप एक देश बताइए जो भारत का अभिन्न मित्रों में जिसकी गिनती होती हो। नेपाल तक हमें आंख दिखा रहा है, सारे मित्रों को दूर कर दिया, सारे मित्र राष्ट्रों को। जो छल रहा है, आपने 2 बार 3 बार शब्द प्रयोग किया है, चालाकी और धोखा चीन के, सबको पता है कर रहा था पिछले 6 सालों से, लेकिन हम इसको दूध पिलाए जा रहे थे, इसको आर्थिक रूप से और मजबूत करते जा रहे थे, इसके लिए पलक पौड़े बिछाए बैठे थे। आज भी युद्ध की बात सिर्फ नहीं है,
तमाम तरीके हैं। सर आप जो बात कह रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं सर, आप जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, मुझे लगता है मैं इससे पहले बीजेपी के पास जाऊं, मुझे रक्षा एक्सपर्ट्स के पास चलना चाहिए और मैं लाना चाहती हूं यहाँ पर जनरल बख्शी को भी, कर्नल दानवीर को भी। जनरल बख्शी, कर्नल दानवीर, मैं आप दोनों से समझना चाहती हूं सर कि क्या मोदी सरकार के ये 6 साल और उससे पहले के सरकारें जो रही हैं उनमें किसी तरीके का बदलाव हुआ क्या हमारा चीन के साथ नीति को लेकर? क्या अभी हम चीन के साथ ज्यादा गलबैया कर रहे थे मोदी की सरकार के दौरान? उससे पहले क्या हम चीन के साथ अलग तरीके का रवैया अपनाए हुए थे? जनरल बख्शी प्लीज रिस्पॉन्ड, जिस तरीके के आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। देखिए 1987 में सुंदराम छूम का इंसिडेंट हुआ था। हमने बड़ा तगड़ा उस वक्त जो सैनिक रिस्पांस दिया था जिससे चीन हिल गया था। अगले साल राजीव गांधी जी गए थे बीजिंग, वो जाके डेंग जाओपिंग से मिले थे, 1 किलोमीटर उनको चलवाया बेचारों को उसने मिलने के लिए और बड़ा लंबा हैंडशेक किया और फिर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अकॉर्ड साइन किया। हम तो बिल्कुल साहब पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अकॉर्ड के चलते हमने जो वहां डिफेंस थे उनकी देखभाल भी वो बिल्कुल काफी बुरे हाल में पड़ गए और सड़क सब बंद जो बन रही थी वो बंद हो गई। लेकिन चीन ने इसका पूरा फायदा उठाया पूर्ण रूपेण। पूरे तिब्बत में क्लास 70, क्लास 50 हाईवेज, रेल रोड ले आया लहासा तक, फिर लहासा से आगे ऑलमोस्ट चुंबी वैली तक एयरफील्ड बना दिए और आज वो हमको आंखें दिखा रहा है। आंखें अभी तक दिखा रहा था। आज सर आप जो बात कह रहे हैं कर्नल दानवीर, जो इतिहास में गलतियां दोहराई गई, क्या पिछले 6 साल में भी जिस तरीके का नेतृत्व देश में रहा वो उसी दिशा में आगे बढ़ा? कर्नल दानवीर देखिए, नेतृत्व बहुत मजबूत है और अगर आपने कंपेयर करना है तो इसको देप्सांग के हालात से कंपेयर कर लीजिए 2013 में। पुराने टेप्स होंगे, सलमान खुर्शीद के बयान सुन लीजिए कि क्या बोल रहे थे वो कि सुंदरी के गाल पर मुहासे जैसा इंट्रूजन है और महीने भर वो हमारे इलाके में बैठे रहे। तो देश की पुकार, बदला लो सरकार, और वहीं दूसरी तरफ चीन और भारत के बीच तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने बात की है और इस बातचीत को लेकर चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया है जिसमें यह बताया गया है कि सैन्य बातचीत में बनी सहमति को दोनों देश मानेंगे। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय मौजूद हैं। प्रणय, दरअसल दिक्कत तो यही थी कि जो सैन्य बातचीत में सहमति बनी थी उसे चीन ने नहीं माना था, तो अब क्या माना जाए जब ये बयान आ गया है? चीन के तेवर नरम पड़ रहे हैं। बिल्कुल रोमाना, मानना तो फिलहाल यही चाहिए कि चीन भी इस मामले को नहीं चाहता है कि ये मामला आगे बढ़े और इसीलिए दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच में जो बातचीत हुई है उस बातचीत के अंदर इसी चीज को लेकर सहमति बनी है कि दोनों देश संयुक्त रूप से इस बात की कोशिश करेंगे कि जो घटनाक्रम हुआ है गलवान घाटी के अंदर, उसके अंदर स्थिति जो है वो और आगे तनावपूर्ण न हो, सिचुएशन को नियंत्रण में रखा जाए ग्राउंड के अंदर भी, और शांति बहाली की जाए वहां पर, कि जो भी प्रयास हो सकते हैं इसके लिए वो किए जाएं और संयुक्त रूप से दोनों सेनाएं इस चीज का पालन करें कि जो भी सैन्य कमांडरों के बीच में सहमति बनी है और जो दोनों देशों के बीच में जो मैकेनिज्म है, जो सहमति का तंत्र बनाया गया था उसको पालन किया जाए और उसके आधार पर ही आगे बढ़ा जाए। आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं। अब मैं एक बार जल्दी से अपने मेहमानों का रुख कर लेती हूं। तो जनरल कक्कड़, यहां पर तो ऐसा लग रहा है कि मामला बातचीत से कुछ संभलता हुआ दिख रहा है। सर, बातचीत हमेशा एक बीच में स्टेप होता है। अगर बातचीत से मामला नहीं सुधरेगा तब अगला कदम है, और आपके पास अभी तक ये खबर आई नहीं है पर सोशल मीडिया में खबर घूम रही है कि छुट्टी काफी फौजी यूनिट्स की काफी लोगों की छुट्टी कैंसिल की गई है। तो साइमल्टेनियसली जब बातचीत कर रहे हो आप आगे के अगले कदम के साथ साथ भी उसकी तैयारी कर रहे हो, तो ये सब साथ साथ चलते हैं। अगर बातचीत से सुधर जाएगा तो अपने आप वहीं पे आंसर आ जाएगा, अगर नहीं सुधरेगा तो अगले कदम के लिए आप तैयार हो। आपको तैयारी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की सर कि देखिए ऐसे मौके पर सिर्फ प्लान ए नहीं, प्लान बी, प्लान सी, हर तैयारी, पूरी तैयारी। लेकिन कर्नल दानवीर, मेरा सवाल अब आपसे यह है सर कि अब चीन पर किस स्तर पर आकर भरोसा किया जाए? हाँ, देखिए, चीन पर बिल्कुल भरोसा ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको मैं एक बार फिर याद दिला दूं कि किस प्रकार से 13 तारीख को हमारे चीफ ने देहरादून में कहा था कि डिसएंगेजमेंट शुरू हो गया है, दोनों तरफ से फौजें वापस हो रही हैं और मामला जल्द सुलझ जाएगा, और ये बात को 72 घंटे नहीं हुए तब तक हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। तो चाइना की बात को मानना ये बिल्कुल गलती होगी। चाइना की बातों में आके
और उसके जाल में फंसना ये बिल्कुल बचपना और अहमकपना हो जाएगा। मेरे ख्याल से हमें बिल्कुल सतर्क रहना पड़ेगा और अपनी तैयारी जारी रखनी पड़ेगी। ठीक है सर, मैं छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रही हूं। सतर्क रहना होगा, तैयारी पूरी रखनी होगी और एक एक शहादत का हिसाब भी तो लेना है। संविधान की शपथ देख रहे थे आप। देश की पुकार, बदला लो सरकार, इस मुद्दे पर आज हमने चर्चा की और इस चर्चा के बाद देखिए मेरी राय बहुत साफ है। युद्ध जो है वो किसी भी समस्या का पूर्ण समाधान हो नहीं सकता। ऐसे में चीन से बातचीत ठीक, लेकिन चीन पर आंख मूंद कर भरोसा करना ठीक नहीं है।